12वें नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के उपलक्ष्य में हम बात करने पहुंचे हैं एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सिंघल के पास। सर, चूंकि 12वां नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे होने जा रहा है तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो 12वां है डे जिसको हम मनाने जा रहे हैं, उसमें आपने इन बीते सालों में क्या डेवलपमेंट देखा या क्या चुनौतियां आपके सामने आई? हमने पिछले 12 साल से जो मना रहे हैं, हम अलग अलग सेगमेंट्स में लोगों के एजुकेशन कैंप्स करते हैं, फ्री सर्जरी करते हैं और हर कई जगह पे प्लास्टिक सर्जन जो है कहीं पे CME रखते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में करते हैं। लेकिन घूम फिर के हम जो है वो जो बात हम लोगों से कहना चाहते हैं, शायद हम पूरी तरह, डेफिनेटली नॉलेज तो बढ़ी लेकिन पूरी तरह नहीं कह पाए, हमें ऐसा लगता है। तो हमारी एसोसिएशन ने इस बार सोचा कि हम एक फिल्म फेस्टिवल रखते हैं। तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जन्स को ऑल ओवर इंडिया बोला कि कैसे आपकी सर्जरी से लोगों की लाइफ चेंज हुई, कैसे आपने जो काम किया उससे कैसे लोगों की लाइफ चेंज हुई, कैसे वो अपनी सोसाइटी में वापस गए, कैसे अपने काम पे वापस गए। जैसे एक स्टोरी हमारे पास है जिसमें पुणे में एक आदमी का एक बोन कैंसर ऑपरेशन हुआ, फिर वो कैसे नॉर्मल लाइफ जीने लगा बोन कैंसर के बाद। या हमारे पास ऐसी स्टोरी है किसी के दोनों हाथ कट गए, तो कैसे प्लास्टिक सर्जरी ने लोगों की लाइफ चेंज की। इसके बारे में हमने उनसे फिल्में मंगाई, करीब 117 फिल्में आई, उनका हमने कंपटीशन रखा और उनको हम 15 तारीख को दिखाएंगे। तो हमें ऐसा लगा कि जो रीच है लोगों को फिल्मों के माध्यम से ज़्यादा होगी, इसीलिए हमने अवेयरनेस का मोटिव है इसके पीछे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी को लेकर अवेयर हों। लेकिन अभी भी जो एक सिनारियो दिखाई पड़ता है उसमें यही दिखता है कि प्लास्टिक सर्जरी यानी कहीं जल गया है तो उसको ठीक करा लो, या चेहरे पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए तो अच्छे लगेंगे। तो ये जो मिथ है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ये चैलेंज वर्ल्ड ओवर सारे सर्जन्स को है। अब हम सेकेंड वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे मना रहे हैं। हमको वर्ल्ड ओवर लोग बड़े इस बात से खुश हैं कि हम ऐसा मना रहे हैं। ये अमेरिका में प्रॉब्लम है कि किसी को नहीं पता है, तो ये तो केवल लोगों को एजुकेट करके ही हम इसको ठीक कर सकते हैं और हम अपने अच्छे रिजल्ट, अपनी बातें अपने लोगों को बताएं। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि लोगों तक एक बार ये बात बोले कि हमारा रेंज जो है वो ना केवल कॉस्मेटिक सर्जरी है, बाकी बर्न्स या ट्रॉमा रिकन्स्ट्रक्शन या किसी की नसें कट जाएं या जन्म के विकार या हाथों के फ्रैक्चर, फेस के फ्रैक्चर, या मैं बोलूँगा किसी को पूरी बुरी तरह किसी के हाथ कट जाएं बेसिकली तो उनको हाथों को वापस लगाना। उसके अलावा पैरों के फ्रैक्चर पे खाल चढ़ाना, कैंसर के बाद का रिकन्स्ट्रक्शन। जो न्यूज़ 24 के दर्शक आपको सुन रहे हैं सर, बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं कि चाहे वो कैंसर में हो, चाहे हड्डी की बात हो, चाहे जल गया हो, ऐसे केसेस में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके दिमाग में ये भी आता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो या तो ऑर्थोपेडिक के पास चले जाते हैं या मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाते हैं। ऐसे में कुछ एक ऐसी घटनाएं आप बता सकते हैं, जैसे कि कई बार हाथ लोगों के कट जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और काफ़ी देरी हो जाती है। तो ऐसे में कुछ एक ऐसी घटनाएं बता सकते हैं जिससे में लोगों में और ज़्यादा जागरूकता आए। जैसे हमारे पास बेसिकली एक स्टोरी है हमारे पास, चेन्नई से एक स्टोरी आई जहाँ एक अंधे आदमी की उंगलियां कट गईं और चूंकि अंधा आदमी था और काम करता था मशीन में उंगली कट गई। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है जो अंधा है, उसकी उंगलियां कट गई, तो उसके बाद सिवाय भीख मांगने के या कुछ और कुछ काम, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है, जो फिंगर हैं उसकी आंखें थी। तो हमारी उस टीम ने उन फिंगर्स को जोड़ा और वो, तो सुश्रुत के बारे में हम जानना चाहते हैं कि सुश्रुत कौन थे, कैसे उनकी नॉलेज वेस्ट में गई, कैसे यहाँ पे आई, किस रूट से गई, क्या उनके पास औजार थे और उन औजारों में क्या साइंस थी और क्या वो साइंस हम आज भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑपरेशंस में। क्या कुछ उसमें ऐसा था जो कि आज भी वो यूज़फुल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को ले के वो सुश्रुत नहीं बनाए थे। तो हम सुश्रुत को बेसिकली वर्ल्ड में सोचते हैं एक प्लेस मिलेगी हमारी स्टडी के द्वारा, जिसमें कि जो बहुत सारा क्रेडिट वेस्टर्न लिटरेचर लेता है उसको हम राइट पर्सपेक्टिव में दिखा सकते हैं। जी, तो भारत की तरफ से एक और कदम बढ़ाने की कोशिश है और कोशिश जो होगी वो सुश्रुत की स्टडी के ज़रिए एम्स करेगा। हालांकि उसमें वक्त लगेगा और स्टडी कुछ समय बाद ही सामने आ पाएगी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।